उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस तैयारियां अब तेज कर दी हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई और इस तरह से प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता अपनी सशक्त भूमिका निभा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचकर उन्हें बूस्ट अप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल कांग्रेस एक बार फिर से अल्पसंख्यक, एससी, एसटी और ओबीसी मतदाताओं को रिझाने के लिए नई रणनीति बना रही है। कांग्रेस 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत ऊधम सिंह नगर के खटीमा से की थी, जो कि 6 सितंबर को समाप्त हुई थी और एक बार फिर 18 सितंबर से कांग्रेस परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। बातों के लिए कांग्रेस खड़ी है, उन्हीं बातों के लिए आप आवाज उठाते रहे। जब मैं कांग्रेस खड़ी है कहता हूं, तो कांग्रेस और सरकार में थोड़ा अंतर है। अंतर यह है कि कांग्रेस मूलतः 3 बातों के लिए समर्पित है। सरकार कहीं पर समझौता भी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस समझौता नहीं, सर्वधर्म समभाव की बात है। और भारत जैसे देश में यदि आप एक देश के एक परिवार के रूप में हमारी कल्पना करें, तो जब तक सब धर्मों का आदर नहीं होगा, सर्वधर्म समभाव का मतलब है सब धर्मों का आप आदर करें। कानून के सामने, सरकार के सामने सब धर्म बराबर है। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी में आपको अब तो हो सकता है किसी का पोता, नाती, बेटा चला गया हो, नहीं तो कभी कोई देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाला आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दिया? मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा हूँ, जनसंघ में भी दिखाई दिया, आरएसएस में भी दिखाई दिया। ये लोग वो थे जब कांग्रेस के लोग या देश के लिए लड़ने वाले लोग जेल जा रहे थे, तो यह अंग्रेजों के साथ चाय पीते थे या उनकी चाटुकारी करते थे, उनके साथ मुखबरी करते थे, उनके साथ बैठते थे और भारत को कैसे बांटा हुआ रखा जा सकता है, कैसे भारत को दबाया हुआ रखा जा सकता है, उसको अंग्रेजों को सिखाने का काम करते थे, उन तक पहुंचाने का काम करते थे। एक बात बताइए, देश में कई प्रधानमंत्री थे, किसी प्रधानमंत्री ने शमशान घाट और कब्रिस्तान की तुलना की? किसी प्रधानमंत्री ने की? मुझे बताया। एक ही अनोखा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने शमशान घाट और कब्रिस्तान की, नहीं तो जब मरी गया आदमी, मिट्टी हो गया, खाक हो गया, कोई जल करके खाक हुआ, कोई मिट्टी में दब करके खाक हुआ, हर कोई खाक हो गया, तो खाक में मिलने के बाद तो सब बराबर हो गए। लेकिन ऐसा माई का लाल निकला कि उसने कब्रिस्तान में भी, कब्रिस्तान और शमशान दोनों को अलग अलग कर दिया। कहा भैया ये तो कब्रिस्तान और शमशान घाट की लड़ाई है।